नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 8वां। इसका अपने एक पार्ट पहले कर चुके हैं, तो दूसरा पार्ट अपने शुरू करते हैं। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो अपने शुरू करते हैं कि क्या अपने पढ़ रहे थे कि जो वायु है वो दाव डालती है। इसके लिए अपने क्रियाकलाप भी किया था कि कोई भी टिन का डिब्बा लेके या फिर प्लास्टिक की बोतल लेके उसमें गर्म पानी डालकर ऊपर से अपने उसमें ठंडा पानी डालकर चेक कर रहे थे कि उसका जो आकार है वो चेंज होता है या नहीं होता। अब देखो कि यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा में आ रही है। अपने नौका में हैं और जो अपनी जिस दिशा में जा रहे हैं जो हवा आ रही है वो उसके क्या आ रही है, उल्टी दिशा में आ रही है। तो क्या उस टाइम उसको चलाना आसान होगा नौका को? तो उस टाइम उसको चलाना आसान नहीं होगा। तब अपने को ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का जो भी अनुभव आया है? कभी आपने ऐसा साइकिल चला रहे हो उसकी उल्टी दिशा में और आगे से हवा आ रही है तो साइकिल उसके विपरीत दिशा में चला रहे हो तो आपको जो कठिनाई आई उसका आपको अनुभव होगा। क्या आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है? और आप यह भी जानते होंगे यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट भी सकती है कि एक लिमिट तक ही हमें उसमें हवा रखनी होती है, ना तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। उतनी ही हवा रखते हैं तो वो साइकिल आसानी से चलती है। कम होने पर भी वो उतनी आसानी से नहीं चलेगी और ज़्यादा होने पर भी उसके जो नुकसान होने का जो डर है वो रहता है। तो ये जो सभी अनुभव हैं हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है और इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियों वेनर या झंडे लहराते हैं। कि ये सभी जो अनुभव हमने किए यह हमें आभास दिलाते हैं कि जो वायु है वो दाब डालती है और इसी दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की जो पत्तियां वेनर झंडे लहराते हैं तो ये उसी दाब के कारण ही लहराते हैं। अपने कुछ अन्य अनुभव भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि जिसमें अपने को पता चले कि वायु दाब डालती है। तो आइए हम अब यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि डिब्बा या बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है। कि जो अपने गर्म डिब्बे पर या गर्म बोतल पर अपने बाहर से पानी डाला तो वो इकट्ठा हो गया। वो इकट्ठा क्यों हो गया? ये क्या कह रहे हैं कि जब अपने उस पर पानी डाला तो डिब्बे के जो अंदर की जो भाप है वो क्या होती है, जल में संघनित होती है और जिसके भीतर फिर उसके जो अंदर की जो वायु है फिर वो कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है? वायु थी भाप के रूप में थी और वो भाप किस में चेंज होगी फिर पानी में चेंज होगी और वायु की मात्रा कम होगी और परिणाम स्वरूप डिब्बे के अंदर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है और दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। उसमें जो अंतर आता है दाब में उसी के अंतर के कारण ही वो डिब्बा क्या हो जाता है, पिचक जाता है। और यह क्रियाकलाप हमें किसकी पुष्टि करता है कि जो वायु है वो दाब डालती है, उसी दाब के कारण ही वो डिब्बा पिचक जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। पवन का वेग बढ़ता है उसके कारण वायु दाब घट जाता है। इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है 8.2। क्या दे रखा है कि आप कागज़ का कोई भी टुकड़े को मोड़कर क्या करो, किसी खाली बोतल के मुख के माप कम माप का कोई गेंद बनाकर उसको उसके अंदर डाल दो। खाली बोतल में पकड़कर उसके मुख के पास कोई गेंद को रख दो और फूंक मार के आप उसको क्या करो, अंदर डालने का प्रयास करो। तो इस क्रियाकलाप को आप विभिन्न माप की बोतलों के साथ करोगे कि आपने उससे बड़ी जो जिसका मुंह था उसके साथ किया, फिर उससे छोटा मुंह था उसके साथ किया, तो विभिन्न माप की बोतलों के साथ आप इसे करोगे। तो फिर फूंक मारकर डालने का प्रयास करोगे। तो कागज़ की जो गेंद है वो फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? कब देखो, जब तो उसकी जो माप है कागज़ की जो गेंद है उसकी माप क्या करो, बोतल के मुख के माप से कम होगी
तो वो आसानी से अंदर चली जाएगी। उतने ही आकार की या फिर थोड़े बड़े आकार की होगी तो फिर वो अंदर जाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। इसके बाद देखो क्रियाकलाप दे रखा है 8.3। इसमें क्या दे रखा है कि लगभग आप क्या करो, समान माप के 2 गुब्बारे ले लो, गुब्बारों में थोड़ा थोड़ा पानी भर दो। अब दोनों गुब्बारों को फुलाकर इस प्रकार, जैसे इसमें दर्शा रखा है कि एक रस्सी लेकर उसके 2 सिरों पर आपने इसको बांध दिया। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक या किसी छड़ से आप इतनी मतलब दूरी पर लटका दो। फिर दोनों गुब्बारों के बीच फूंक मारो। तो फूंक मारने पर क्या देखते हो, गुब्बारे दूर दूर चले जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद वो वापस पुनः अपने वापस आ जाते हैं। इसके बाद देखो क्रियाकलाप दे रखा है 8.4 कि आप कोई भी कागज़ की पट्टी ले लो, खाली जैसे पट्टी बनी हुई कागज़ की, पॉलीथीन की, किसी भी चीज़ की, और जब उसमें आप हवा भरते हो तो वो क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। फूंक से हवा भरते हो और जब हवा नहीं भरी होती तो वो नीचे लटकी हुई रहती है। तो ये सारे जो प्रेक्षण अपने किए हैं, ये प्रेक्षण हमें क्या दर्शाते हैं कि पवन का जो वेग बढ़ता है उसके बढ़ने पर जो वायुदाब क्या है वो कम हो जाता है। देखो कि जब तो अपने बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की जो वायु का वेग है वो ज़्यादा हो जाता है और इससे वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बोतल के भीतर वायुदाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक होता है। इसी कारण जो गेंद है वो बाहर की ओर धकेल देते हैं, गेंद को, अंदर की जो वायु है वो गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। इसके बाद अगला जो क्रियाकलाप किया गुब्बारों के, तो वो क्या होते हैं कि जब गुब्बारों के बीच स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाता है तो गुब्बारे क्या हो जाते हैं, दूसरी ओर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलता है। अभी थोड़े थोड़े दूर है, जब अपने बीच में अपने फूंक मारते हैं, उस फूंक से जो बीच की जो वायु है, अपने फूंक मारी, अपने फूंक गुब्बारों के बिल्कुल बीच में जैसे मारी तो उसके जो बीच की वायु है वो एक टाइम के लिए क्या हो जाती है, साइड हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसका स्पेस लेने वो दोनों गुब्बारे क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, दोनों गुब्बारे पास पास आ जाते हैं। इसके बाद क्रियाकलाप 8.4 क्या देखा कि जब अपने कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो कागज़ वो ऊपर की ओर उठ जाती है, लेकिन ऐसा तब ही संभव हो सकता है जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर का दाब क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यही मतलब है इस सभी क्रियाकलापों का कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है, कि पवन का वेग जितना बढ़ेगा वायु दाब उतना ही कम होगा। और उस वायु दाब के ये तीनों क्रियाकलाप हैं वो इसी को दर्शाते हैं। तो आपका इस जो चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है वो पूरा हुआ। अगला जो पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।